वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज भी 20 क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ये पार्ट 4 है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। तो स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस इज द प्री कर्सर ऑफ द इकोलॉजिकल अप्रोच। तो इकोलॉजिकल अप्रोच से पहले कौन सी अप्रोच आई थी ये बताना है। क्लासिकल थ्योरी, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, सिस्टम थ्योरी और बिहेवियरल थ्योरी। तो इसका करेक्ट आंसर है सिस्टम थ्योरी। नेक्स्ट है, एक तरफ जो है कुछ थ्योरीज दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनके थिंकर से हमको मैच करना है। सबसे पहले है क्लासिकल थ्योरी, देन ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, डिसीजन मेकिंग थ्योरी एंड लास्टली पब्लिक चॉइस थ्योरी। तो सबसे पहले क्लासिकल थ्योरी है जो कि हेनरी फ्योल ने दी थी, तो ए का 2 हो गया। नेक्स्ट है ह्यूमन रिलेशन थ्योरी जो कि एल्टन मायो ने दी थी। तो बस इन दोनों से ही ए का 2 और बी का 1, इसका डी आंसर होगा। बाकी दो बचे हैं, डिसीजन मेकिंग थ्योरी दैट इज गिवन बाय हर्बर्ट साइमन एंड नेक्स्ट इज पब्लिक चॉइस थ्योरी जो कि वी ऑस्ट्रोम ने दी थी। हु अमंग has specified 6 qualities of an administration manager: physical, mental, moral, general education, special knowledge and experience। तो किसने 6 क्वालिटीज बताई थी किस मैनेजर की? हेनरी फ्योल, लूथर गुलिक, उर्विक एंड फॉलेट, एमपी फॉलेट। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, हेनरी फ्योल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सिलरी एजेंसी। तो बेसिकली 3 तरह की एजेंसी होती है। द फर्स्ट इज लाइन एजेंसी जो कि डिसीजन लेती है और उनको डिफेंड करती है। नेक्स्ट जो है वो स्टाफ एजेंसी होती है जो कि सजेशन देती है। स्टाफ एजेंसी किसको? लाइन एजेंसी को डिसीजन मेकिंग में। और सबसे लास्टली कौन सी है? ऑक्सिलरी एजेंसी जो कि सिर्फ काम को करती है। इनका ना तो एडवाइस देने का काम है और ऑफकोर्स रूल मेकिंग का तो बिल्कुल भी नहीं है। इनका काम क्या है? सिर्फ वर्क करना। तो पहली क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, नेक्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ होम, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। तो ऑफकोर्स ये डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ में इनका कहीं ना कहीं रोल हो गया। तो लास्ट कौन सी है? पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जिसका काम सिर्फ काम करना है, ना कि डिसीजन बनाना या फिर उनको एडवाइस करना। Which one of the following type of bureaucracy tend to exhibit a bias toward party interest? कौन सी ऐसी ब्यूरोक्रेसी होती है जो बायस होती है, जो पार्शियल होती है टुवर्ड पार्टी इंटरेस्ट? तो इसको पैट्रोनेज जो है ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। पैट्रोनेज में क्या होता है? बेसिकली जो पार्टी के मेंबर्स होते हैं उनको कुछ एक्स्ट्रा जो है प्रिविलेजेस दिए जाते हैं। Which of the following are the models of reform identified by Peter Drucker as alternative to the traditional public administration? मार्केट मॉडल, पार्टिसिपेटरी स्टेट मॉडल, फ्लेक्सिबल मॉडल एंड डीरेगुलेटेड मॉडल। तो ये चारों ही मॉडल जो है पीटर ड्रकर ने ऑल्टरनेट के रूप में बताए हैं ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में। नेक्स्ट है, कुछ थिंकर्स के नाम दे रखे हैं जिसको हम लोग को क्रोनोलॉजी में अरेंज करने हैं। सबसे पहले है विलोबाय, नेक्स्ट एमपी फॉलेट, फ्रेडरिक रिक्स एंड रॉबर्ट डाल। तो सबसे पहले आएंगे एमपी फॉलेट, उसके बाद में आएंगी सबसे पहले एमपी फॉलेट आएंगी, उसके बाद में ए आएगा विलोबाय, नेक्स्ट है रॉबर्ट डाल एंड सबसे लास्ट में है फ्रेडरिक रिक्स। तो बी, देन ए, देन डी एंड देन सी। इसका करेक्ट आंसर ए है। Who among the following gives 4P फॉर्मूला फॉर डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन? तो 4P की बात जो है बेसिकली किसने करी है? तो 4P की बात करी है लूथर गुलिक ने। सी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन है कि हर्बर्ट साइमन हैज़ रेडिक्यूल्ड द क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज मशीन मॉडल थ्योरी। तो ये बिल्कुल सही है। जो हर्बर्ट साइमन है उन्होंने क्लासिकल थ्योरी का बोला कि मशीन मॉडल है, एक साइंटिफिक प्रिंसिपल पे चलने की बात करती है, जबकि जो हर्बर्ट साइमन है उनका जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ बाउंडेड रैशनैलिटी। अब इन्होंने ऐसा क्यों बोला है कि जो क्लासिकल थ्योरी है वो एक मशीन मॉडल है? बिकॉज इट इज़ टू मच प्री ऑक्यूपाइड विद द फॉर्मल स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट टू एट द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन फैक्टर। तो ये भी बिल्कुल सही है। हर्बर्ट साइमन ने बोला भी है कि दे आर मेयरली प्रोवर्ब्स, मिथ। तो ऐसा दोनों स्टेटमेंट भी सही है और इसका रीज़न भी सही है। Who among the following said development administration is an action oriented and goal oriented administrative system? तो ये किसने बोला है कि जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक्शन ओरिएंटेड है और गोल ओरिएंटेड है? तो फ्रेडरिक रिक्स, एडवर्ड विडनर,
फेरल हेडी एंड एच वॉकर। तो इसका करेक्ट आंसर है एडवर्ड विडनर। प्रमोशन टू हायर पोजीशन इन्वॉल्व्स चेंज ऑफ टाइटल, चेंज ऑफ पे, चेंज ऑफ ड्यूटीज एंड चेंज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसके चारों ही जो है करेक्ट है। जब प्रमोशन होता है कभी भी हायर पोजीशन पे, तो आपका टाइटल भी चेंज होता है, पे भी आपका चेंज होता है, ड्यूटीज़ भी बदलती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बदलती है। ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर both are basically interrelated. Next है the process by which the selected candidate is sent for an appointment is known as selection, appointment, certification, placement। तो ये पहले ही पता होनी चाहिए, मतलब इसमें आप कुछ बेसिस नहीं कर सकते, मतलब इसका करेक्ट आंसर सर्टिफिकेशन होगा। तो बेसिकली जो अपॉइंटमेंट का प्रोसेस होता है उसको हम लोग सर्टिफिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है डिफेंडिंग पॉलिसी इज द फंक्शन ऑफ लाइन एजेंसी, स्टाफ एजेंसी, ऑक्सिलरी एजेंसी एंड बोथ स्टाफ एंड लाइन एजेंसी। तो ये अभी हमने पढ़ा था कि सबसे पहले लाइन एजेंसी आती है जो कि पॉलिसीज़ बनाती है और उसको डिफेंड भी करती है, अगर बनाएगी तो डिफेंड भी वही करेगी। देन स्टाफ एजेंसी क्या करती है, एडवाइस करती है पॉलिसी मेकिंग में। और सबसे लास्ट में होती है ऑक्सिलरी एजेंसी जो कि उसको फॉलो करती है उन रूल्स को। तो यहाँ पे डिफेंडिंग पॉलिसी है, तो डिफेंडिंग पॉलिसी लाइन एजेंसी का वर्क जो है वो होता है। Who among the following are the critics of bureaucratic theory? Talcott Parsons, Michael Krauser, Robert Preston and Frederick Riggs। तो चारों ही सर है, चारों ही इसके सही हैं। सब ने ही जो है वो क्रिटिसाइज किया है ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी को। Who among the following rejected the politics administration dichotomy? वुड्रो विल्सन, फ्रैंक गुडनू, हर्बर्ट साइमन एंड रॉबर्ट मार्टन। तो इसका करेक्ट आंसर है हर्बर्ट साइमन, सी। अरेंज द फॉलोइंग अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर। तो सीक्वेंस में लगाना है इसको। सबसे पहले इंस्टीट्यूशनल अप्रोच आएगी, उसके बाद में बिहेवियरल अप्रोच आएगी, देन सिस्टम और सबसे लास्ट में पब्लिक। तो ये भी बेसिकली बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, अगर आपको थोड़ा सा भी पता है तो किसी भी, नॉट जस्ट इवन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अगर आप देखोगे सबसे पहले किसी भी उसमें इंस्टीट्यूशनल अप्रोच ही आती है, देन बिहेवियरल, देन सिस्टम और सबसे लास्ट में पब्लिक पॉलिसी अप्रोच। Which of the following types of bureaucracy regard itself as the custodian of public interest but it is independent and unresponsive to public opinion? अब ऐसी कौन सी ब्यूरोक्रेसी होती है जो कहती तो अपने आप को कस्टोडियन है पब्लिक इंटरेस्ट की, बट वो इंडिपेंडेंट होती है और उस पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं होती है, अनरिस्पॉन्सिव होती है। तो गार्जियन ब्यूरोक्रेसी जो है बेसिकली वो कस्टोडियन बोलती है अपने आप को पब्लिक इंटरेस्ट का, बट वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, अनरिस्पॉन्सिव होती है टू पब्लिक ओपिनियन। Who among the following are the views that the managerial technique are skill of planning, organizing, coordinating, budgeting and are same in both public and private administration? तो किसने बोला बेसिकली कि पब्लिक प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में इन चीज़ों में कोई भी डिफरेंस नहीं होता, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड बजटिंग में? हेनरी फयोल, एमपी फॉलेट, लूथर गुलिक एंड उर्विक। तो बेसिकली चारों ने ये बोला है कि पब्लिक प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में इन चीज़ों में कोई भी डिफरेंस नहीं होता। तो अगर इतनी वीडियो देख ली है, अब 2 ही क्वेश्चन बचे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए वीडियो को। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड द व्यू दैट एडमिनिस्ट्रेशन कंप्राइजेज of the work of only those person who are engaged in performing managerial function in an organization? Luther Gulick, Herbert Simon, Victor Thomson and last है हेनरी फ्योल। तो इनमें से किसने बोला है बेसिकली कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किससे बनता है? पर्सन हु आर एंगेज इन परफॉर्मिंग मैनेजेरियल फंक्शन। तो 2 है बेसिकली व्यूज़, एक है मैनेजेरियल व्यू और दूसरा है इंटीग्रेटेड व्यू। तो कौन सा व्यू जो है बेसिकली, मतलब किन किन स्कॉलर्स ने मैनेजेरियल व्यू को सपोर्ट किया है? तो चारों ने ही सपोर्ट किया है मैनेजेरियल व्यू को, इसका भी डी आंसर है। Who among the following stages of evolution of public administration is called the era of politics administration dichotomy? फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज। तो हमने अपने कन्विंस के लिए, अपने समझने के लिए जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसे 5 स्टेजेस में उसके एवोल्यूशन को क्लासीफाई किया है। तो इसमें से कौन सी स्टेज जो
बोलती है, बात करती है पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी की। तो दिस इज़ फर्स्ट चीज। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी एक लास्ट वीडियो बची है इस सीरीज़ की, टोटल 100 क्वेश्चन करेंगे, जो कि मैं कल अपलोड कर दूंगा।